पावर नहीं था, लेकिन कोर्ट में पूछा कि भैया इनको गिरफ्तार करने डिटेन करने का आपको कारण बताना पड़ेगा। तो वो उनका यहाँ बताया कि इनके पास कारण नहीं है कि क्यों इनको गिरफ्तार करना जरूरी था। आप अगर भाई गिरफ्तारी का कारण तो बताना पड़ेगा। इस संबंध में हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में WP पेश की है। कल उसमें 11 बजे सुनवाई है और DV का ऑर्डर जो भी आएगा माननीय उच्च न्यायालय इन सब चीजों में क्लैरिफिकेशन का ऑर्डर करेगा। अनिल जी को और बाकी के लोगों को कहाँ ले गए हैं? अनिल भाई साहब को शायद नहीं जेल में, जुडिशियल में जेल जाना है उनको, और दूसरी बात उनको अनिल भाई साहब को कहीं इलाज के लिए भी ले जाएंगे। तो इलाज के बाद जो भी डॉक्टर सजेस्ट करेंगे उसके बाद निर्णय होगा। कल होगी कल पूरी बाकी सुनवाई पूरी कल होगी। और हम इस मुकदमे में ऐसे अगर किसी अधिवक्ताओं को, हमारे अधिवक्ताओं को झूठे केसों में बना के जना के पुलिस प्रशासन द्वारा अगर ऐसे आरोपित किया जाएगा, अभी 4 दिन पहले भी घटना थी तब भी हमने अपनी बात की, तो अब ये पूरी बातें घटती होती जा रही हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट के संज्ञान में है, हमने उन्हें बता दिया है। उसके बाद में जैसे ही कुछ निर्णय होता है और अगर कुछ निर्णय होता है हमारे बात को सुना जाता है प्रॉपर्ली, ठीक है, अन्यथा उस बात में हम गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी जो कार्रवाई होगी तो उनके लिए हम कार्रवाई करें दबाव में। और किसी भी बात को हमारा मत है शांतिपूर्वक हमारे द्वारा मत दिया जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास करने के लिए झूठा 7 बजे पकड़ा, 8 बजे जबरदस्ती उनको ले जाके FIR करा दी है। तो उससे पहले जब आपके पास FIR नहीं थी और जिन सेक्शन में FIR है उनमें नोटिस में छोड़े जाने का 3 साल तक की सजा का प्रोविजन है अधिकतम। तो उनमें नोटिस में 41 एकड़ नोटिस में छोड़े जाने का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसमें उनको पालन करना था, वो पालन नहीं किया। भाई ऐसे ही हमने कोर्ट में पूछा, अभी आज कोर्ट को पावर नहीं था, लेकिन कोर्ट में पूछा कि भैया इनको गिरफ्तार करने डिटेन करने का आपको कारण बताना पड़ेगा। तो वो उनका यहाँ बताया कि इनके पास कारण नहीं है कि क्यों इनको गिरफ्तार करना जरूरी था। आप अगर भाई गिरफ्तारी का कारण तो बताना पड़ेगा। इस संबंध में हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में WP पेश की है। कल उसमें 11 बजे सुनवाई है और DV का ऑर्डर जो भी आएगा माननीय उच्च न्यायालय इन सब चीजों में क्लैरिफिकेशन का ऑर्डर करेगा। अनिल जी को और बाकी के लोगों को कहाँ ले गए हैं? अनिल भाई साहब को शायद नहीं जेल में, जुडिशियल में जेल जाना है उनको, और दूसरी बात उनको अनिल भाई साहब को कहीं इलाज के लिए भी ले जाएंगे। तो इलाज के बाद जो भी डॉक्टर सजेस्ट करेंगे उसके बाद निर्णय होगा। कल होगी कल पूरी बाकी सुनवाई पूरी कल होगी। और हम इस मुकदमे में ऐसे अगर किसी अधिवक्ताओं को, हमारे अधिवक्ताओं को झूठे केसों में बना के जना के पुलिस प्रशासन द्वारा अगर ऐसे आरोपित किया जाएगा, अभी 4 दिन पहले भी घटना थी तब भी हमने अपनी बात की, तो अब ये पूरी बातें घटती होती जा रही हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट के संज्ञान में है, हमने उन्हें बता दिया है। उसके बाद में जैसे ही कुछ निर्णय होता है और अगर कुछ निर्णय होता है हमारे बात को सुना जाता है प्रॉपर्ली, ठीक है, अन्यथा उस बात में हम गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी जो कार्रवाई होगी तो उनके लिए हम कार्रवाई करें। नहीं, ये जो आप बोल रहे ना, ये कहीं पे उनका मूर्ति लगाने का था, ये हमने भी सुने थे। हाँ, ग्वालियर में शायद वहाँ पे मूर्ति लगाने का बात हो रहा था। तो ये RSS BJP वाले मूर्ति का लगाने के लिए विरोध कर रहे थे। तो ये लोग तो विरोध करते ही हैं, क्योंकि ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले हैं। संविधान के हिसाब से तो देश चलता नहीं है शायद इनके लिए। BJP RSS भाजपा लोग के जो है, ये लोग संविधान को तो मानते ही नहीं है, ये मनुस्मृति मानने वाले। तो और बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने से इन्होंने विरोध किए, तो मतलब समझ लीजिए कि आप 8 लोगों पे FIR दर्ज हुआ है। अरे FIR दर्ज होने के लिए आप वो ऐसा देखिएगा, तो अभी बीच में अंकिता भंडारी का देख लीजिए, चाहिए उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कीजिए ना आप। MP पुलिस कम से कम मध्य प्रदेश में तो ठीक कर रही है। नहीं, कुछ नहीं ठीक कर रही है। FIR वकील है, ये विरोध कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला, कह रहे हैं अम्बेडकर जी गंदे हैं। अम्बेडकर जी गंदे, ठीक है ना, मतलब गंदे का मतलब क्या है आप समझिए। देखिए, गंदे कहने का मतलब है दलित है, छोटी जाति से आते हैं। वही ना, दलित जाति। देखिए, ये लोग तो जाति तो देखते ही नहीं ना, मानते अगर जाति तो ऐसा करते हैं। ये लोगों को विरोध क्या है ना जाति से, ये लोग कैसा ना इलेक्शन के टाइम में पूरे हिंदू करेंगे, हिंदू 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 और मुस्लिम अलग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, सबसे बड़ा कि जो संविधान रचयिता हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, और बाबा साहेब अम्बेडकर से इन लोगों को इसलिए नफरत है कि संविधान के तहत ये लोग करना नहीं चाहते, ये लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, तो इसलिए इनको विरोध कर रहे हैं। और जहां तक आप जाति ही नहीं कर रहे, बल्कि बाबा साहब का फोटो भी जला रहे हैं और खुलेआम फोटो जलाते हुए उन्हें अपमानित किया जा रहा है। तो इसके जवाबदेही कौन होता है, इसको कौन रोक लगाएगा? PM मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री, तो ये लोग कहाँ हैं? तो वहाँ की सरकार एक्शन तो ले रही है। अरे वहाँ की सरकार एक्शन ले रही है, ठीक है, मालूम एक्शन लेने का मतलब क्या हो? 8 लोगों पे FIR दर्ज किया। अरे FIR दर्ज वैसे देखिएगा, आज मुसलमान यही कोई मुसलमान कह देता कर देता तो क्या हाल होता? उसको मालूम, उसका घर पे बुलडोजर चल जाता, उसको मार के जेल में डाल देते। उसके एक अपराधी होगा, उसके पूरे घर परिवार को अंदर डाल देंगे, उसके जितने रिलेटिव होंगे सबको डाल देंगे। लेकिन वहाँ पे FIR दर्ज करके ऐसा थोड़ी हो जाता है कि FIR खाली दर्ज कर दी हो गया।
तो अनिल मिश्रा के समर्थन में लोग सड़कों पे आ रहे हैं, तो आखिर उनका भी तो है हक ना। अनिल मिश्रा के समर्थन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो हिंदूवादी सोच को फैलाने वाले लोग हैं, आरएसएस बजरंग दल के लोग हैं। उसमें गलत आप क्या है? उसका हक नहीं है। अरे हक है ना, तो हक है तो आप आइए, संवैधानिक के तहत से आइए ना। आपको अगर मान लिया जब 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 जहाँ पे संविधान का बात आएगा तो वहाँ पे आप विरोध करने के लिए खड़े हो जाएंगे। वो कह रहे हैं हम अम्बेडकर जी को नहीं मानेंगे, तो इसमें बुरा क्या है? अरे नहीं मानेंगे तो आप फिर देश को मानते ही नहीं है ना, देश के संविधान को नहीं मानते, सीधी बात हो गई ना। बुरा ये वो कह रहे हैं अम्बेडकर जी संविधान लिखे ही नहीं, वो अरे, कह रहे कोई और लिखे। कौन लिखा है? बीएन राव वो नाम ले रहे हैं, बीएन राव कौन है ये? अनिल ये तो मिश्रा जी नाम ले रहे अरे वो बीएन तो मतलब बेवकूफ को मालूम ही नहीं है कि बीएन राव कौन है। अगर वो डॉक्टर एडवोकेट बी आर अम्बेडकर बोल रहे होंगे शायद, हैं। एडवोकेट हैं बराबर। एडवोकेट है, एडवोकेट जिस तरीके से आप बोल रहे हैं ना, उस बेवकूफ को मालूम ही नहीं होगा कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोलना को बीएन राव बोल दिया होगा। ये भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, क्या लगता है गिरफ्तार होंगे वकील मिश्रा? कोई नहीं गिरफ्तारी होने वाला है। देखिए वहां पे मुसलमान रहता तो उन लोगों के खिलाफ होता कार्रवाई, उनका घर बुलडोजर से गिराया जाता और कुछ भी उस पे। चंद्रशेखर आजाद जाने वाले हैं ग्वालियर, क्या लगता है मामला और गंभीर होगा? तूल हाँ पकड़ेगा? नहीं, चंद्रशेखर आजाद जा रहे हैं तो होगा ही। अभी हमारे देखिए चंद्रशेखर आजाद जा रहे हैं या कांग्रेस का वहाँ पे बहुत प्रदर्शन हो रहा है, जैसे अभी ये पानी के लेकर हुआ, और ये जो आप बता रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर, तो कांग्रेस भी विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। लेकिन देखिए ये लोगों का क्या है ना कि कुछ भी ये लोग को कोई भी कुछ भी करे, कुछ मतलब नहीं है। अभी वो आपने देखे होंगे, वो शाहरुख खान ने कोई एक टीम में ले आया था किसी को, उस वजह से क्या हुआ, देश में वो विरोध हो रहा है कि भाई ये शाहरुख खान ने बांग्लादेशी को ले लिया। कसम खा लिया मोदी का बुराई करना। नहीं नहीं, मोदी का बुराई करना कैसे हो रहा है? कसम खाने का बात हो रहा है। तो हर चीज में मोदी विरोधी बात कर रहे हैं। मोदी विरोधी आप तो सोचिए ना। मोहब्बत है क्या आपको? शाहरुख खान से मोहब्बत बोले तो पूरे देश में लोग मोहब्बत करते हैं शाहरुख खान से मोहब्बत नहीं है, किस सीएम मोहन से मोहब्बत ऐसे नहीं है। ऐसे ऐसे बेवकूफ, ऐसे ऐसे जाहिल गवार लोग से सीएम जो बोल रहे, क्या नाम है उसका उत्तर CM पर? मोहन यादव। सीएम मोहन यादव। हाँ। उसको तुरंत भर में उसको सबसे पहले इस पे जवाबदेही होना चाहिए था कि इस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर इतना बुरा शब्द बोल रहा है वो। एफआईआर दर्ज तो करवाया अरे आपने। एफआईआर दर्ज करने से सिर्फ क्या हो जाता है? एफआईआर एक्शन दर्ज तो ले रहे हैं ना। एक्शन ले रहे, मतलब यही तो है ना कि मतलब देखिए कैसा ना, यही हो रहा है कि एक्शन लेते हैं ये लोग। एक्शन लेने के लिए अभी तक बताइए देश में क्या क्या नहीं हो गया है, किस चीज पे एक्शन लिए। 100 स्मार्ट सिटी बनने वाला बात जब किए थे तो सबसे पहले इंदौर का नाम आया था, तो वहां पे क्या किए? ठीक है, बहुत दबाव में, और किसी भी बात को हमारा मत है शांतिपूर्वक हमारे द्वारा मत दिया जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास करने के लिए झूठा 7 बजे पकड़ा, 8 बजे जबरदस्ती उनको ले जाके एफआईआर करा दी है। तो उससे पहले जब आपके पास एफआईआर नहीं थी, और जिन सेक्शन में एफआईआर है उनमें नोटिस में छोड़े जाने का 3 साल तक की सजा का प्रोविजन है अधिकतम। उनमें नोटिस में 41 एकड़ नोटिस में छोड़े जाने का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो उसमें उनको पालन करना था, वो पालन नहीं किया। भाई ऐसी हमने कोर्ट में पूछा, अभी आज कोर्ट को पावर नहीं था, लेकिन कोर्ट में पूछा कि भैया इनको गिरफ्तार करने, डिटेन करने का आपको कारण बताना पड़ेगा। तो वो उनका यहाँ बताया कि इनके पास कारण नहीं है कि क्यों इनको गिरफ्तार करना जरूरी था। आप अगर भाई गिरफ्तारी का कारण तो बताना पड़ेगा। इस संबंध में हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में WP पेश की है, कल उसमें 11 बजे सुनवाई है, और DV का ऑर्डर जो भी आएगा माननीय उच्च न्यायालय इन सब चीजों में क्लैरिफिकेशन का ऑर्डर करें। अनिल जी को और बाकी के लोगों को कहाँ ले गए हैं? क्या अनिल भाई साहब को शायद नहीं जेल में, जुडिशियल में जेल जाना है उनको, और दूसरी बात उनको अनिल भाई साहब को कहीं इलाज के लिए भी ले जाएंगे। इलाज के बाद जो भी डॉक्टर सजेस्ट करेंगे उसके बाद निर्णय होगा। कल होगी बाकी? कल पूरी बाकी सुनवाई पूरी कल होगी, और हम इस मुकदमे में ऐसे अगर किसी अधिवक्ताओं को, हमारे अधिवक्ताओं को झूठे केसों में बना के पुलिस प्रशासन द्वारा अगर ऐसे आरोपित किया जाएगा, अभी 4 दिन पहले भी घटना थी, तब भी हमने अपनी बात कही, तो अब ये पूरी बातें घटती होती जा रही हैं, ऑनरेबल हाईकोर्ट के संज्ञान में है, हमने उन्हें बता दिया है। उसके बाद में जैसे ही कुछ निर्णय होता है, और अगर कुछ निर्णय होता है हमारे बात को सुना जाता है प्रॉपर्ली, ठीक है, अन्यथा उसके बाद हम गवर्नमेंट के खिलाफ जो कार्रवाई होगी तो उनके लिए हम कार्रवाई करेंगे।